नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के केसर के बारे में। हाल ही में कश्मीर का जो केसर है उसको जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। तो इसी बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कश्मीर का केसर है उसकी क्या क्या खास बातें हैं तथा कश्मीर के और कितने कितने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनको अब तक जीआई टैग दिया गया है। तो इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जीआई टैग से बन सकते हैं उन सभी को बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीर के केसर के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में कि जो जीआई टैग है वह कब से दिया जा रहा है तथा जीआई टैग किन किन उत्पादों को दिया जाता है। तो सबसे पहले जो जीआई टैग होता है इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या इसको हिंदी में आप कह सकते हैं भौगोलिक संकेतक। तथा हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो भारत सरकार है, उसने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिक इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इसी एक्ट के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई भी स्पेसिफिक जो वस्तु होती है, स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट होता है, उस पर कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो 1999 का एक्ट है, इसी एक्ट के तहत जो है किसी भी विशिष्ट वस्तु को कानूनी अधिकार दिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ जो जीआई टैग होता है, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक या उसको पहचान कह सकते हैं, उसको उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में यानी किसी एक इलाके में पाई जाती है तथा उस इलाके का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है अथवा उसका वह मूल स्थान होती है। सिंपल सी बात इसमें है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जो है उसको अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वह प्रोडक्ट केवल उसी इलाके में पाया जाता है, उस इलाके के अलावा वह किसी भी अन्य इलाके में नहीं पाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो एक्ट है भारत सरकार का 1999 का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जीआई टैग किनको किनको दिया जाता है, तो जीआई टैग जो है वो कृषि उत्पादों को, प्राकृतिक वस्तुओं को और निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण दिया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। तथा जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है वह कुल 10 वर्षों के लिए होता है, जिसे भी आप याद रखिएगा। जो जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन है वह कुल 10 वर्षों के लिए होता है तथा 10 वर्षों के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है इस रजिस्ट्रेशन को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो जीआई टैग दिया जाता है वह मात्र 10 वर्षों के लिए ही दिया जाता है। इन 10 वर्षों के बाद आपको पुनः रिन्यू कराना पड़ता है जीआई टैग को। तो इसे आप याद रखिएगा। वही अगर हम अपने भारत के पहले प्रोडक्ट की बात करें जिसको जीआई टैग दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसको जीआई टैग दिया गया था। तो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको वर्ष 2004 में जीआई टैग दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है जो जीआई टैग से रिलेटेड थी। अब हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे कश्मीर के केसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था, हाल ही में कश्मीर का जो केसर है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया था। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की अगर हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन जारी किया गया था। कश्मीरी केसर का सुगंधित मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता था, साथ ही इसमें औषधि गुण भी होते हैं। तो हाल ही में जो कश्मीर का केसर है इसका जो उपयोग है औषधि, आप याद रखिएगा, मेडिकल यानी मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा इसका उपयोग सुगंधित मसालों में भी किया जाता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसे आप याद रखिएगा, कश्मीरी केसर। इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बाद केसर का जो प्रारंभ है केसर की कृषि का, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशियाई प्रवासियों के द्वारा शुरू किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। जो कश्मीर में केसर की खेती की जाती थी उसका जो प्रारंभ है वह मध्य पूर्व मतलब मध्य एशियाई प्रवासियों के द्वारा किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। मध्य एशियाई प्रवासियों के द्वारा जो है केसर की खेती कश्मीर में प्रारंभ की गई थी। प्राचीन संस्कृति साहित्य में केसर को बहुकम कहा जाता है। इसे आप याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य है
उसमें केसर के लिए बहुकम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुकम शब्द। इसके बाद कश्मीरी केसर की विशेषताएं क्या है उसके बारे में ये बात कर लेते हैं। तो विश्व स्तर पर कश्मीर केसर को मसाले के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। केसर का प्रारंभिक कश्मीरी व्यंजनों में प्रयोग किया जाता रहा है तथा यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो कश्मीर का केसर है यह मसाले के रूप में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन में भी यानी औषधि में भी कश्मीर के केसर का इस्तेमाल किया जाता था। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स में और औषधि प्रयोजन में भी इसे काम में लिया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कश्मीर का केसर है इसको कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन और औषधि प्रयोजन में भी काम में लाया जाता है। कश्मीर केसर जो होता है वह गहरा लाल रंग का, उच्च सुगंध युक्त और कड़वा स्वाद वाला होता है। तो इसे आप याद रखिए, इसकी खासियत है कश्मीरी केसर की कि यह गहरा लाल रंग का होता है, उच्च सुगंध युक्त होता है और स्वाद में जो यह कड़वा होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जो कश्मीरी केसर इसकी खेती कश्मीर में किस किस इलाके में की जाती है भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर के पुलवामा में, बड़गाम में, किश्तवाड़ में और श्रीनगर में, ये प्रमुख इलाके हैं कश्मीर के जहाँ पे कश्मीरी केसर की खेती की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, पुलवामा, बड़गाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में जो है कश्मीरी केसर की खेती की जाती है। दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया का एकमात्र केसर है जिसकी खेती 1600 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद विश्व में कश्मीरी जो केसर है वह एकमात्र ऐसा केसर है जिसे इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केसर की जो खेती है एक विशेष प्रकार की मिट्टी में की जाती है, उस मिट्टी का नाम है करेवा। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कश्मीरी केसर की खेती है एक विशेष प्रकार की मिट्टी में की जाती है तथा इस मिट्टी का नाम है करेवा। तो करेवा नामक मिट्टी में ही जो है कश्मीरी केसर की खेती की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यह जो केसर का प्रकार है यह 3 प्रकार का है। कश्मीरी जो केसर है यह कुल 3 प्रकार का होता है। पहला लच्छा केसर, उसके बाद मोंगरा केसर और गुच्छी केसर। तो कश्मीरी केसर के कुल 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका लच्छा केसर हो गया, उसके बाद मोंगरा केसर हो गया और उसके बाद गुच्छी केसर। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कश्मीर के कुछ अन्य प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले कश्मीरी पश्मीना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी पश्मीना यह जो है बकरे से प्राप्त की जाती है। तो यह जो कश्मीरी पश्मीना है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, कश्मीरी पश्मीना यह एक प्रकार का फाइबर होता है। इसके बाद कानी साल, यह हस्त निर्मित साल है जिसको जीआई टैग दिया गया, ये भी कश्मीर की है। तो कानी साल हो गया, उसके बाद कश्मीरी पश्मीना हो गई और उसके बाद कश्मीरी सोजनी, यह भी एक हस्त निर्मित शॉल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कश्मीर के प्रोडक्ट हैं, आप याद रखिएगा। कश्मीरी पश्मीना हो गया, उसके बाद कानी साल हो गई और उसके बाद कश्मीरी सोजनी हो गई। इसके अलावा हाल ही में जो कश्मीरी केसर है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे कश्मीर के जिनको जीआई टैग दिया गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। आज के वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।